साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस दुनिया में प्रत्येक जीव के अंदर कुछ ऐसी स्पेशलिटी होती है, ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से वो जाना जाता है। इस वक्त हम लोग हैं रेडियो मधुबन स्टूडियो में और यहाँ के आरजे रमेश जी हमारे साथ हैं। और रमेश जी के बारे में क्या कहें, पिछले लगभग 12 वर्षों से ब्रह्मकुमारी संस्था को समर्पित हैं और इस आनंद की लीला को कैसे करते हैं, कैसे आनंदित रहते हैं, कैसे और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते, स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर इतनी खूबसूरत दुनिया में आने का कारण कैसे बना, और ये जो आप समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और मुझे लगता है कि सबके मन में इस तरह का सवाल होगा कि एक 12 साल डेडिकेशन का जब हम किसी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों को लगता है कि अरे ऐसे कैसे हुआ है ना, तो एक मैजिक लगता है। और निश्चित तौर पे ये मैजिक एक दिन का नहीं है। ये 12 साल पहले जब मैं मुंबई रहा करता था, वहाँ पर जो है एज ए केमिस्ट मैं अपना काम करता था और काम करते हुए मुझे इस आध्यात्मिक संस्थान के बारे में पता चला। फिर हमने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की और फिर इनका जो बेसिक कोर्स होता है 7 डेज़ का, वो हमने किया। उसके बाद फिर उन लोगों ने कहा कि आप रेगुलर हमारे क्लासेस होते हैं, उसको भी आप अटेंड करेंगे तो आपका जो आप अभी तक आपने जो कोर्स किया है उसको पूरी तरह से आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप रेगुलर नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार इस तरह से आप आया करो सेंटर पर। तो यहाँ के जो डिस्कोर्सेस चलते हैं उसके ऊपर आप जो है सुनेंगे, समझेंगे तो आपको और आनंद आएगा। तो मुझे लगा चलो अभी बोल रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। तो धीरे धीरे जैसे ही उस डिस्कोर्स को सुनने लगा मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हर चीज़ जो है प्रैक्टिस, यानी खुद आदमी जब सुनता है तो अपना लॉजिक भी लगाता है, अपना विचार भी करता है, तो उससे उसको लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये आपको डिसीजन लेना होता है। आप भले कोई भी संस्था से जुड़ जाते हो तो फिर अपने तरीके से आप जो है जो कुछ आपने सुना है और जो कुछ वहाँ सुनाया जा रहा है उसको एक तालमेल की तरह आप जो है अपने अंदर में मंथन करते हैं और उससे आपको जो है मक्खन मिलता है, उससे फिर आपका जीवन बनता है। बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ हुआ और मैं जब डिस्कोर्सेस सुनने लगा, रेगुलर क्लासेस करने लगा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है मन के अंदर जो धुंध थी, जो भी कॉन्सेप्ट गलत था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर एक जीवन का दर्शन पूरा समझ में आ गया। तो ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और वो हमारी समझ में गहराई तक उतर जाता है तो हमारे सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। इवन इफ़ कि अगर आपके जीवन का कोई ऐसा कोना खाली रह गया है तो वो भी भर जाता है। एक सवाल और बहुत ही रोमांचित करने वाला है। एक शांति के माहौल में रहने के लिए आप आए और आजकल आप रेडियो मधुबन में एज आरजे काम कर रहे हैं, तो पहले से शांति में कुछ कमी आई है या इसको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है आपका। और इसमें जो है जैसे आपने कहा कि पहले मैं यहाँ पर आया तपस्या वगैरह करने के संकल्प लेकर, और उन्हीं चीज़ों को हम लोग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जब रेडियो से जुड़ गया और रेडियो में शुरू में तो जो चीज़ें हुई थोड़ा थोड़ा काम करते थे, लेकिन अभी फुल टाइम जो है हम लोग रेडियो पे फोकस कर रहे हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सेवा भाव जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। लोग आते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको सुनते हैं, और कई लोगों की जिज्ञासा ऐसी रहती है, उनकी खुशी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। कोई बंदा आ जाता है कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो फिर वो सवाल पूछेगा कि क्या पूछेंगे आप, कैसे करेंगे। फिर उनको प्रॉपर बता के जब उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उनको फिर रिकॉर्डिंग सुनने को मिलता है रेडियो पे, और फिर उनका कॉल आता है या मैसेज आता है कि आपकी वजह से हमें रेडियो पे जो है बोलने का मौका मिला, नहीं तो हम तो रेडियो सिर्फ सुनते थे, ऐसा उनको लगता है। तो उनकी जो भावना है, जहाँ पर एक लोगों को खुशी मिलती है, वो खुशी जो है हमें 24/7 इस कार्य को करने के लिए, सेवा में लगे रहने के लिए मोटिवेशन देता है। अब एक चीज़ और, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक सवाल और ये आता है कि जब हम लोग अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी को सेलेक्ट करते हैं और फिर जो हमारी बैक लाइफ है, जो हम छोड़ के आए हुए हैं, अब आप अगर इस प्लेस से, करंट टाइम से उस पोजीशन को देखते हैं, उस समय को देखते हैं, तो आपके मन में क्या कुछ बैलेंस बचता है? क्या सोचते हैं आप? अभी उस तरफ देखते हैं तो लगता है वो एक सपना था, है ना।
अब उस तरफ वाली जो ज़िंदगी है, जिस तरह से हम लोग जीते थे, वो लगता है बहुत छोटी ज़िंदगी हमारी थी। यहाँ ज़िंदगी को एक मकसद मिला, यहाँ ज़िंदगी बड़ी लगती है, और वो सारी दुनिया की जो बातें हैं वो ऐसा लगता है कि हम लोग मजबूरी में कहीं कुछ कर रहे हैं, और यहाँ लगता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं और एक खुशी के लिए जी रहे हैं, और समाज के साथ जुड़कर समाज में खुशी देने के लिए, समाज में जो लोग हैं उनका जो तनाव है वो दूर करने के लिए हम माध्यम बन रहे हैं। इसलिए हमें बेहद खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी का जो है विचार जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके विचारों में बदलाव आ जाता है तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आ जाता है, और जब विचार अच्छे होंगे तो जीवन भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर अच्छे विचारों का एक सागर जो है बहता रहता है और हम उसमें लहराते हैं। अंतिम सवाल है और बहुत ही अहम है, थोड़ा सा निजी जीवन से रिलेटेड है। आपके परिवार में क्या आपके लोग, आपके परिवार के जो लोग हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपके इस डिसीजन से खुश हैं? और अगर नहीं या फिर हाँ, तो आखिर आप उनको मैनेज कैसे करते हैं, कैसे उनको समझाते हैं कि नहीं ये रास्ता ठीक है? जी, ये भी एक अच्छा सवाल आपने पूछा। सभी लोगों के मन में जो भी यहाँ पर आते हैं तो वो सोचते हैं कि परिवार को छोड़कर आप यहाँ कैसे रह सकते हैं, इतने लंबा समय तक कैसे रह रहे हैं। तो ये एक अहम जो है सवाल सभी के मन में आता है, और ये सवाल का जवाब यही है कि जब हमने शुरू किया था बॉम्बे में इस चीज़ को, संस्था से जुड़ना हुआ, तब से घर वालों को पता है कि ये संस्था में जा रहा है और बंदा कुछ जो है विचारों में इसके परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे खाने पीने में, हमारे रहन सहन में, हमारे बोलने में, वो वही टाइम से शुरू हो गया था। तो परिवार वालों को लग रहा था समथिंग इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो वो बदलाव देखकर उन्हें खुशी हुई। शुरुआत में थोड़ी सी नोकझोंक हुई कि क्योंकि असमंजस था कि अचानक कैसे आप ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं। जैसे मांस वगैरह अगर में चलता था तो उसको छोड़ दिया, तो थोड़ी 2-3 दिन असमंजसता रही, लेकिन हमने अपना डिसीजन बता दिया तो फिर उन लोगों ने हमारे लिए अलग खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर खाना भी बनाना हमने सीख लिया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये इतना डेडिकेटेड है इन चीज़ों पे। तो कुछ समय तो मुझे ही बोलते थे कि आप खाना बनाओ, हम सब एंजॉय करेंगे। इस तरह से उन्हें पता था। और फिर जब हमने यहाँ आने का संकल्प दिया तो वो भी खुश हुए, और अभी पूरी तरह से वो सपोर्ट करते हैं। और जब मैं बीच में साल में एक बार या कुछ समय के बीच में हम जाता हूँ तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो देवता आ गया हमारे पास मिलने के लिए। स्पिरिचुअलिटी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के अंदर इतनी तब्दीली कर देती है कि जिसका उसको खुद नहीं पता चलता है। वो कब बेहतर से बेहतरीन बन जाता है उसको खुद पता नहीं चलता है। तो आज आप इस स्पिरिचुअलिटी में हैं, लेकिन हम जैसे या साधारण से आदमी अक्सर ये सोचते होंगे कि आपने इतनी बढ़िया विचार हैं, इतने बेहतरीन तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए? इट मीन्स मेरा एक पर्सनल सवाल से मतलब है कि आपको शादी विवाह की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए? तो ये चीज़ भी अच्छा है कि चलिए आप अगर उस ज़िंदगी में रहते हैं तो वो नियम को आप फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ संस्थान से जुड़ने के बाद संस्थान के कुछ नियम संयम होते हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वो सारी चीज़ें फिर आपके पास आती नहीं हैं। आपका एक दर्शन होता है, और जीवन में क्या है, मूल जो हमारा आत्मा के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो आत्मा निरंतर जो है एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। जन्म मरण का जो है ये साइकिल हमेशा चलता रहता है, और वहाँ पर हम लोगों को ये साइकिल के बारे में पता नहीं होता। आत्मा जो चेतना है, अजर अमर अविनाशी है, उसके बारे में ज्ञान न होने के कारण हम सोचते हैं कि हमारा पीढ़ी कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें सोचकर हम शादी वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता है कि आत्मा तो अजर है, अविनाशी है, वो कंटिन्यूस साइकिल में रहता ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप शादी तो कभी भी कर सकते हैं, है ना। बशर्त ये है कि इस जन्म को सफल करने के लिए आपको विश्व कल्याण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, सभी मानव का कल्याण के लिए कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ता है। तो ये ब्रेक का टाइम है हमारा, और यहाँ पर रहते हुए हम समाज में, जैसे आपने सवाल किया, ऐसे बहुत लोगों के सवाल होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन भी होंगे, पैसा होते हुए भी उनके चेहरे पे खुशी नहीं है, उन्हें सुखद अनुभूति नहीं हो रहा है। तो उन सभी को हेल्प करने के लिए ये स्पिरिचुअल रास्ता है, ये
ये आध्यात्मिक रास्ता है। तो जो लोग हमसे जुड़ जाते हैं या हम जिनके पास जाते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों के लिए अभी इसी काम को कर रहे हैं। ये सेवा भाव को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो अब सेवा का काम है और सेवा ही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई जी बातचीत करने के लिए रेडियो इंडिया से। और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए भी कि एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो अपनी पुरानी विचारधाराओं को बिल्कुल तिलांजलि दे चुका। तिलांजलि मतलब तिरोहित करना, मतलब उसको कहीं दूसरी जगह एकदम छोड़ देना और उससे कोई भी मोह न रखना। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि आदमी एकदम से कैसे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देता है। यहाँ तो हमारे जैसे जो साधारण लोग हैं वो 10-20 रुपए के लिए भी अगर कहीं गिर जाए तो 10 बार पीछे मुड़कर देखते हैं, और इन्होंने अपनी बेशकीमती ज़िंदगी छोड़कर और इतनी शानदार खूबसूरत ज़िंदगी को जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।